अगर आप में संतुष्ट हैं तो अच्छी बात, अगर संतुष्ट नहीं है, अपने आप में तृप्त नहीं है, तो आप अपने अंदर विचार करिए। गुरुदेव हमेशा वो संतुष्ट, जब मेरी सारी क्वेरीज थी, जब असंतुष्टता थी, तब वो ख़त्म हो गए, तब उनसे मिलकर। पर फिर भी अंदर लगता कि नहीं, मुझे और स्पीडली आगे जाना, मेरा ये इतना ऐसा इससे नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है। तो वो गुरुजी, तो मैं इधर के साइड में आई, और वो ज्ञान मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है। ज्ञान योग में देवी देवता और भगवान का चिंतन नहीं करते हैं, उसमें ऐसा है कि नहीं, ज्ञान का ही मनन चिंतन करना। और गुरुदेव इस मार्ग में ऐसा है कि हमको ध्यान को एकाग्र करने के लिए भगवान का ध्यान करना पड़ता है, एकाग्र। तो वो मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मतलब द्वंद्व टाइप का हो जाता है कि क्या करूँ मैं। जिसमें आपका विश्वास हो उस मार्ग को अपनाइए। अगर आप इतने समय से मार्ग अपनाए हुए तो आप अपने आप में संतुष्ट रहिए। कन्फ्यूज़न आपके अंदर क्यों है? कन्फ्यूज मत होइए, एक ही मार्ग को अपनाइए। आपको देखा तो लगा कि मेरी सारी मतलब जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। यानी मुझे देखा, यानी आपने वीडियो या किताब पढ़ी? मैंने आपके सारे वीडियो 2-2 4-4 बार देख लिए और बस सब पढ़ लिया बस। मेरे वीडियो तो सहज ध्यान योग या कुंडलनी योग से संबंधित हैं, आपको उधर जाना भी नहीं चाहिए। आपका मार्ग ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, अपने से भी श्रेष्ठ मानता हूँ। वो ज्ञान में स्थित है, क्योंकि हमेशा सोचता है जड़ प्रकृति है, दो ही पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। अपने आप को चेतन में स्थित, चेतन तो चेतन में है। मतलब मुझे ज़्यादा उसका ज्ञान नहीं है, अनुभूति का तो मैं नहीं कह पाऊँगा कि ऐसे अभ्यासियों को अनुभूति कैसे होती है। गुरुदेव अनुभूति नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ अनुभूति हो तो मुझे मतलब ऐसा मोटिवेशन होता है, अनुभूति उसमें मुझे नहीं होती थी। नहीं होती, नहीं होनी चाहिए अनुभूति, वो तो उसमें और ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे मार्ग से ज़्यादा होनी चाहिए। उसमें मुझे प्राण ऊपर चढ़ता था। ऐसे जब मैं सत्संग में बैठती थी, भजन गाती थी, तो मेरे को होश नहीं रहता था। भजन करती थी? मैं भजन, मेरे को भजन बहुत अच्छे लगते, तो मैं जब भजन गाती थी। तो भजन का ज्ञान मार्ग में भजन का क्या लेना देना? वो सारे ज्ञान के भजन, ज्ञान। अब मैं तर्क वितर्क नहीं करूँगा। चलो कोई बड़ा अच्छा ज्ञान के भजन। चलो नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर नहीं, मैंने कहा तर्क वितर्क नहीं करूँगा। मैं भजन समझा नहीं, और ज्ञान से संबंधित हुआ। क्या कबीर जैसे भजन होते हैं क्या? हाँ, आप समझ गया। नहीं हमें आप आत्मा के भजन, आत्मा, मैं समझ गया। अच्छा, भजन का मतलब मैंने ऐसा तो नहीं समझा कि, मैंने ऐसा समझा कि देवी देवताओं का भजन। नहीं, बस आत्मा के भजन ही मुझे अच्छे लगते हैं। कोई बात नहीं, एक ही बात है, अपने को शुद्ध करने के लिए आप बिल्कुल भजन कर सकती हैं, भजन बोल सकती हैं, भजन आप उसी में चिंतन कर सकती हैं। लेकिन आत्मा का भजन कैसा होता होगा मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ये अनुभूति का विषय है। क्योंकि मैंने अनुभूति आज से नहीं, बहुत पहले से की हुई है। मैं तो प्रज्ञा में स्थित होता हूँ, अभी नहीं, अभी तो बहिर्मुखी बैठा हूँ आपके सामने। तो आत्मा के विषय में कहना ज़रा मुश्किल है। आत्मा में स्थित हुआ जाता है, अनुभूति का विषय है, उसका गुणगान करने वाला कैसे होता होगा मुझे नहीं मालूम थोड़ा। जैसे गुरुजी ऐसा भजन है, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, ऐसे वाले भजन। अच्छा, चलो जैसा आपको अच्छा लगे, जिसमें आप तृप्त हों, संतुष्ट हों, आप अपने मार्ग को पकड़े रहिए। हमारा मार्ग थोड़ा दूसरे ढंग का है, देवी देवताओं वाला है। हम जैसे अभी कहेंगे तो अभी तो मैं जो काम करता हूँ ना, मैं देवी देवताओं की कृपा से करता हूँ, उनसे अनुमति भी लेता हूँ। और जब अनुमति मिल जाती है फिर वो साधक ठहरेगा नहीं, फिर जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही होगा। मेरी ये अपनी अलग शैली है। गुरुजी मैंने 2-2.5 महीने से, यही 2.5 साल से मैंने इस मार्ग पे भी चली हूँ। ज्ञान अपनी जगह है, ये मार्ग मुझे अच्छा लगा। तो आप कौन सा मार्ग अपना रहे हैं इस समय? गुरुजी इस टाइम तो मैं आपका वाला मार्ग ध्यान करती हूँ, मैं सात्विक खाना खाती हूँ, सब नहीं मेरा वो ठीक है, प्राणायाम। आप साधक के रूप में हैं तो सात्विक खाना खाएंगे। देखो, किसी भी अभ्यासी के लिए वही मार्ग पकड़ना चाहिए जिसने अपने आप में संतुष्ट हो। और
अपने मार्गदर्शक से संतुष्ट हो। ये नहीं है कि आज हमारा मार्ग अच्छा लगा या हमारे तरीका पद्धति अच्छी लगी, कल मैं नहीं रहूँगा मतलब मार्गदर्शन नहीं करूँगा, तो किसी अन्य की पद्धति अच्छी लगी फिर कभी अन्य की पद्धति नहीं, ऐसा नहीं, एक में संतुष्ट रहिए। जैसे मेरी गुरु माता ने जो सिखाया, गुरु माता यहीं से 300 किलोमीटर दूर मेरठ शहर, जो उन्होंने सिखाया जो बताया मैं उनमें पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। हमारी इच्छा भी कभी नहीं चली कि मेरी गुरु माता की जगह आज गुरु शंकराचार्य जी होते, पतंजलि जी मेरे गुरु होते, बुद्ध जी मेरे गुरु होते, या मेरे आदर्श विश्वामित्र जी गुरु होते। कभी वो ठीक है, आदर्श अपनी जगह पर है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है और अटके पे वही काम देते हैं। तो कहने का मतलब मैं माता जी को हर सांस में याद करता हूँ। कहने का मतलब गुरु के प्रति और गुरु ने जो बताया उसको पूर्ण रूप में अपने श्रद्धा से युक्त होकर के उतारा। अगर ऐसा ना किया होता तो आज भी मुझे किसी अन्य कारण से, जो कि उचित नहीं, मुझे आश्रम छोड़ना पड़ा या छोड़ दिया। कोई गलत सोच नहीं थी, प्रकृति यही चाहती थी कि अगर नहीं छोड़ा होता तो आप सभी से नहीं मिला होता। फिर भी थोड़ी कम बनी, लेकिन मेरे हर श्वास में मेरे गुरु माता है। कहने का मतलब अपने गुरु पर श्रद्धा रखो और जो गुरु ने मार्ग बताया उस पर श्रद्धा रखो। फिर भी अगर किसी कारण से आप संतुष्ट नहीं हैं तो देख लो। नहीं, गुरुदेव जो जीवन है अभी वो गुरुदेव के ने ही बनाया है। जो भी पहले जो मैं अभी हूँ वो बिल्कुल नहीं थी, अभी जो भी है उन्हीं के कारण ही है। अभी तक जो सफाई करी है उन्होंने हमारे अंदर, वो उन्हीं से के कारण मैं यहाँ पे स्थित हूँ, वरना मैं तो समझ भी नहीं पाती कि ये क्या है। जी कोई बात नहीं। तो आपका प्रश्न मेरे मतलब आप यहाँ आई, दोबारा बोल दें कि आपका प्रश्न क्या है 2 शब्दों में। कि आत्मा, हमेशा आत्मा का चिंतन करना और कि मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा चिंतन करने से भी हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। जी, यदि आप आत्मा को निरंतर चिंतन करती रहेंगी तो समझ लो कि आप उसी में स्थित हैं। मैंने संक्षेप में उत्तर दे दिया। फिर यदि आप आत्मा को या चेतन तत्व, एक ही बात, चेतन तत्व आत्मा या ब्रह्म यानी जो निर्गुण जिसका स्वरूप है, यदि आप निरंतर चिंतन करती हैं तो समझ लो कि हम उसी में स्थित हैं, यानी आप अभ्यासी। जिसका जैसा भाव होता है वो उसी में स्थित होता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.